और फ्रेंड्स देखो मेरे बच्चों की पढ़ाई, आपस में लड़ ज़्यादा रहे, बहस ज़्यादा कर रहे हैं। और ये शैतान परी परी वो वाला डायलॉग बोल, बार बार जो बोल रही है। तो जा रहे तो जा एक दूसरे को ना ताने कस रहे हैं, वो डायलॉग मार रहे हैं एक दूसरे को, तू जा रहे। वो उसे छेड़ने लग रहा है कि ये सुने उसकी, ये पढ़ाई कम करते हैं। परी नहीं, अब ये चुप हो गया है, वीडियो में ये बोलता नहीं है इसलिए वो चुप है। अभी पता है क्या क्या डायलॉग। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं कुछ और काम। ये पढ़ाई कम करते हैं, शैतानियाँ ज़्यादा करते हैं। अब देखो ये, अब ये हमारी परी है, बहुत शैतान परी है ये। हाइट तो इसकी बढ़ती नहीं है, तो जा रही बातें इसकी। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स आपने बच्चों की शैतानी देखी, पढ़ाई के वक्त बस बातें ज़्यादा करते हैं, टाइम पास करते हैं। छुट्टियां भी चली हुई हैं, इनको बस पूरे दिन टीवी और लड़ाई झगड़ा बस चलता रहता है इनका। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ इन दोनों बहन भाइयों की शैतानियाँ। और कभी कभार ही बस दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है इनकी। और ये है दूसरे दिन की क्लिप जो कि मैं कपड़े धो रही हूँ। और ये है 13 तारीख, 14 तारीख की फ्रेंड्स मकर संक्रांति थी, इस वजह से मैंने एक दिन पहले ही अपना काम निपटाने की सोचती हूँ। त्योहार पे मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती हूँ, कपड़े लत्ते धोने का, साफ़ सफाई का, वो मैं पहले ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। और धूप बिल्कुल नहीं है, कपड़े धो रही हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। उस दिन तो ना कपड़े सूखे भी नहीं थे। और फिर मैंने 14 तारीख को ऊपर छत पे सुखाए, तो धूप अच्छी थी उस दिन, हवा तो थी पर धूप अच्छी थी तो सूख गए कल। और सर्दियों में कपड़े धोने का काम सबसे बेकार लगता है। पानी का काम तो बस अच्छा लगता ही नहीं है, कपड़े बर्तन सबसे बेकार लगते हैं। पर क्या करें, करना पड़ता है, गृहस्थी है, सारे काम करने पड़ते हैं। और फिर जब हम काम में लग जाते हैं ना, उस टाइम तो बस शुरू हो गए तो बस काम हो जाएगा। और उससे पहले जब काम शुरू नहीं होता है ना, उससे पहले जाड़ा चढ़ा रहता है, कैसे होगा, कैसे करूँगी, और बस यही चलता रहता है। जब शुरू हो जाते हैं काम करने में तो बस हो ही जाता है। और फिर ठंड नहीं लगती है बिल्कुल भी, ना पानी ठंडा लगता है। और जब तक हाथ ना लगाओ ना, जब तक ठंडी ठंड लगती रहती है। और फ्रेंड्स अब कपड़े धोने के बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी मंदिर पे। और 13 तारीख को मैं पूरे दिन मंदिर पे ही रही थी, क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई, दोनों कमरों की, बाहर वाले और अंदर मंदिर की भी। और अब मैं सुखाने के बाद छत पे भी डाल के आऊँगी और आपको मौसम भी दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था, धूप थी नहीं बिल्कुल भी। और धूप होती है ना तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है, जल्दी सूख भी जाते हैं, तय भी हो जाते हैं। और सर्दियों में 2-2 दिन तक कपड़े सूखते हैं, कई बार तो 4-4 दिन भी लग जाते हैं। अगर धूप नहीं निकल रही है, हल्की फुल्की है, तो भी नहीं सूखते हैं। मोटे मोटे कपड़े तो हल्के फुल्के तो सूख ही जाते हैं, और पंखे की हवा में भी सूख जाते हैं अगर ड्रायर हो गए ना ढंग से तो। और सर्दियों में तो सीले सीले से रहते ही हैं सूखने के बाद भी कपड़े। और मैं अब ऊपर आ गई हूँ, और अब आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पर। और देखो मौसम कैसा हो रहा है, धूप आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। और कल और आज तो मौसम बहुत अच्छा है, और ठंड तो है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। पर 13 तारीख को ना धूप भी नहीं निकली थी, और उसी दिन मुझे कपड़े धोने थे बस। और वो ज़रूरी था, वो काम तो फिर करना होता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो, चाहे सर्दियों का, काम तो सारे करने ही पड़ते हैं। संक्रांत से एक दिन पहले तो पूरे दिन आपको बताया मैंने काम में ही लगी रही हूँ। और मंदिर का सारा काम करके, कपड़े लत्ते, साफ़ सफाई का, अब मैं आ गई हूँ वापस से शाम को घर पर। और मैं गई थी जब मंदिर पर, तो मैं चने की दाल भिगो के गई थी मीठी खिचड़ी बनाने के लिए, जो कि मथुरा वृंदावन में ही बनती है और मैं हर बार बनाती हूँ मकर संक्रांति पर। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ मीठी पीली वाली खिचड़ी, तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर रखा है, मैं हर साल करती हूँ जब से मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स और आपको पता ही है मैं किस तरह से बनाती हूँ। चने की दाल भिगो ली थी दूध में, कच्चे दूध में भिगोनी होती है, और आप चाहो तो रात को भी भिगो दो और ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा गल जाएगी चने की दाल। और मैंने तो पर सुबह ही भिगोई थी और शाम को मैंने बना ली थी खिचड़ी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है ये वाली मीठी वाली खिचड़ी बनाने में। तो इस वजह से मैंने
सुबह गला दी थी और अब आके मैंने कुकर में चढ़ा दी है चने की दाल। अब इसमें 2 सीटी आ जाएंगी तो जल्दी पक जाएगी। और फिर मैं दूध गर्म हो चुका है, इसमें मैंने चावल भी डाल दिए हैं 1.5-2 मुट्ठी। और वो ज़्यादा चावल नहीं डालने होते हैं, और वो इतने पकते रहेंगे तब तक वो चने की दाल भी पक जाएगी अच्छी तरह से और सॉफ्ट हो जाएगी 2 सीटी लगाने के बाद। और बिल्कुल आसान है ये वाली खिचड़ी, बिल्कुल आसान और सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। और एक बार आप खा लोगे ना बना के तो आप बार बार हर साल आप बनाओगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये वाली खिचड़ी। और हमारे घर में ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी, तो मैं हर बार ससुराल में भी बनाती थी और यहाँ भी बनाती हूँ। और चने की दाल अब अच्छी तरह से पक चुकी है, गल चुकी है, और अब मैंने मिक्स कर दी है चावलों में और दूध में। तो अब ये खीर की तरह बनती है, फिर बाद में थोड़ी, और आप देखते ही जाओगे मैं किस तरह से बना रही हूँ मैं। और अब मैंने दाल मिक्स कर दिया ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे अच्छी तरह से पकने में, मिक्स होने में। और मैंने बताया ना, ये ब्रज की फेमस खीर है, खिचड़ी कहते हैं इसको, चने की दाल वाली मीठी वाली। तो इसी से ही मकर संक्रांति को बांके बिहारी जी के मंदिर में, नंद बाबा के मंदिर में, हर जगह, राधा रानी के मंदिर में, बरसाने में, नंदगांव में, हर जगह मकर संक्रांति वाले दिन इसका भोग लगता है भगवान का। और जो मंदिर की खिचड़ी बनती है ना, उसका तो अलग ही टेस्ट है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सेम मंदिर जैसी नहीं बना पाते हैं, पर मंदिर का टेस्ट ही अलग होता है प्रसाद का, भोग का। तो कोशिश तो करते हैं ना। और दाल और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, और मैंने थोड़ी सी ना हल्दी डाली थी। अगर आपके पास केसर हो तो आप केसर के धागे भी डाल सकते हो, पर मेरे पास केसर नहीं थी तो मैंने हल्की सी हल्दी डाल दी थी, क्योंकि वो पीली होती है ना खिचड़ी, तो मैंने इस वजह से हल्दी डाल दी थी। और चीनी भी डाल दी। अब थोड़ी देर और पकाने के बाद फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। तो आप फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और खिचड़ी हो गई है तैयार, अच्छी तरह बन चुकी है। और अब मैंने इसमें डाल दी है इलायची पीस के, और अब मैं डालूँगी इसमें काजू, किशमिश, बादाम, ये 3 ड्राई फ्रूट है मेरे पास, वो मैं डालूँगी। और बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आपके साथ शेयर करना था, तो थोड़ी सजी हुई अच्छी लगती है ना, तो मैंने इसलिए कम ड्राई फ्रूट डाले हैं मैंने इसमें, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं मीठी चीज़ में ड्राई फ्रूट को। और बादाम, किशमिश, काजू। और फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। और फ्रेंड्स, आप वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, भूला मत करो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।